सोनम एक एजुकेटेड लड़की है, बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी करती है। जॉब के दौरान ही उसे प्यार भी हो जाता है। मानव उसी के ऑफिस में, दोनों को पहली ही कुछ मुलाकातों में प्यार हो जाता है और लगभग 1 साल की डेटिंग के बाद ही दोनों शादी करने का फैसला भी ले लेते हैं। दोनों के परिवार को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। दोनों अच्छा कमाते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं और एक ही शहर में भी है। सोनम और मानव की शादी हो जाती है। दोनों बड़े शहर के अच्छे फ्लैट में अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। काम करने के लिए उन्होंने एक नौकरानी रखी, लता, करीब 38 साल की। सोनम ने उसे काम पर रखते हुए ही अच्छी तरह से सारे रूल्स बता दिए थे। साथ ही उसे यह भी कहा कि अगर वो यहाँ रहना भी चाहे तो रह सकती है। लेकिन लता ने बोला कि नहीं, उसका घर पास ही है, वो वहीं जाएगी और सुबह जल्दी वापस आ जाएगी। लता घर का सारा काम अच्छे से करती, अच्छी तरह से खाना बनाती और साफ सफाई भी करती। इसके काम में कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। शादी के करीब 7 महीने बाद ही सोनम और मानव के बीच झगड़े होना शुरू हो गए। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो थोड़ी सी बात से शुरू होकर खत्म हो जाएगा करता था। लेकिन फिर कभी कभी इन दोनों में कई दिनों तक बात नहीं होती। ऑफिस की बातें भी उनके झगड़े का एक प्रमुख कारण रहती थी। उन दोनों को लगने लगा कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करके गलती कर दी। ऑफिस की एक मीटिंग दौरान दोनों ही बॉस के साथ, उसमें मानव ने सोनम की बात के बाद अपनी बात रखी, जो कि बॉस को ज्यादा पसंद आई। इस बात से सोनम को बहुत गुस्सा आया और वो बात हमेशा की तरह इस बार भी उनके घर तक पहुंची। सोनम ने इस बात को लेकर मानव को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही उसने नौकरी छोड़ने और तलाक की बात भी की। लता यह उनकी सारी बातें, सारा झगड़ा हमेशा से सुना करती थी। बस वो अपने काम में लगी रहती। जब खाना बन जाता तो वो दोनों को कहती। ज्यादातर वो लोग अलग अलग बैठकर ही खाते थे। सोनम अगले दिन ऑफिस नहीं गई। दोपहर तक अपने कमरे में बंद रही। लता ने मैडम का दरवाजा भी नहीं खटखटाया। उसे अच्छी तरह पता था कि अभी वो कुछ भी नहीं चाहती। दोपहर के बाद सोनम अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई। लता किचन साफ करके अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में उसका एक छोटा सा झोला था। सोनम बाहर आते ही लता को चाय के लिए कहती है। लता चाय बनाने लग जाती है। सोनम का मूड ठीक नहीं है। सोनम किचन में लता के पास जाती है। लता उसे खाना के पूछती है। सोनम बोलती है, नहीं अभी नहीं, सिर्फ चाय दो। सोनम लता को पूछती है, तुमने खाना खाया? लता, नहीं मैडम, मैं खाना ले लिया है, मैं घर जाकर खाऊंगी। लता थोड़ी देर रुककर फिर कहती है, मैडम एक ही खाना ले जाती हूँ, सिर्फ मेरा बांध कर, ज्यादा नहीं ले जाती, आप देख सकती है। इतना कहकर लता अपना झोला खोलकर दिखाने लगती है। सोनम, अरे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लता फिर मैडम को चाय देती है। लता को थोड़ा सा डरा हुआ और झिझका हुआ देखकर सोनम उससे और बात करती है। सोनम, अच्छा लता, तुम कहाँ रहती हो? मैडम, यही थोड़ी दूरी पर ही मेरा घर है। सोनम, तुम्हारे पति क्या करते हैं? लता, वो कुछ नहीं करते मैडम, वो अभी कुछ कर नहीं सकते। लता थोड़ा रुकती है और पलक झपकाकर कहती है, उनको लकवा आया है, उनका बायां शरीर काम नहीं करता, ठीक से बोल भी नहीं पाते। सोनम, अरे तुमने कभी बताया नहीं, फिर घर दवाई यह सब तुम ही संभालती हो? लता, हाँ मैडम, 2 बच्चों की पढ़ाई छोटे स्कूल में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करे। हमेशा से मेरी उनके खाने के बाद खाने की आदत है, इसलिए पहले उनको खिलाऊंगी फिर मैं खाती हूँ, इसलिए सुबह शाम का खाना ले जाती हूँ। सोनम लता की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पता नहीं था कि लता इतनी साहसी है और कभी भी उसने अपने चेहरे या काम से यह लगने नहीं दिया। लता फिर कहती है, मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप बुरा ना मानो तो। सोनम ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ कहो ना प्लीज। मैडम, अभी हमारे पास जो होता है हमें उसकी कद्र नहीं होती है। समय कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता है। अब मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाए। अभी तक मेहनत में से मुझे कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन अभी मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि बस वो ठीक हो जाए, मुझसे फिर वैसे ही बात करे, वैसे ही अपने पैरों पर ठीक से चल सके, बच्चों को गले लगा सके, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। लता अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन सोनम समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर सोनम को रोना आ गया। उसने लता का हाथ पकड़ा और कहा कि कभी भी तुम्हें लगे कि कुछ जरूरत है तो बेझिझक मुझसे बोलना।
लता ने हाँ में सर हिलाया। कभी कभी जो बड़े बड़े लोग हमें नहीं सिखा सकते वो जिंदगी सिखा देती है। सोनम की आंखों पर लगा पर्दा जैसे हट गया। उसे समझ आया कि उसके पास भगवान की दिया बहुत कुछ है। पल भर में ही जैसे उसकी सारी नाराजगी, गुस्सा ना जाने कहाँ चला गया। जिस पति का वो मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, अब उसके आने का इंतजार करने लगी। शाम जैसे तैसे आई। दरवाजे पर जैसे ही बेल बजी वो दौड़ कर गई और दरवाजा खोला। सामने मानव को देखकर रोते हुए उसके गले लग गई और सॉरी बोला। मानव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने भी सोनम को सॉरी बोला।